नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सबको। दोस्तों, दिल्ली का राजपुरा अथॉरिटी बन गया है भ्रष्टाचार का अड्डा। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का चल रहा है राज। CBI ने मारा छापा, 2 मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के नाम हुई FIR। यहाँ पे देख सकते हैं, ये है FIR की कॉपी और इसमें जो 2 मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के नाम है, पहला नाम है योगेश यादव का और दूसरा नाम है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर अशरफ वाजपेयी का। एक तीसरे बंदे को भी गिरफ्तार किया गया है और इसका नाम भी है इस FIR में। और ये जो राजपुरा अथॉरिटी है, ये एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। यहाँ पे ऑटो टैक्सी चालकों को लूटा जाता है। जरा से काम के हजारों रुपए मांगे जाते हैं। अगर कोई ऑटो ट्रांसफर कराना है, परमिट रिन्यूअल कराना है, हजारों रुपए की डिमांड की जाती है। ऑटो चालकों का खून चूसने का काम इस समय राजपुरा अथॉरिटी में चल रहा है। हमारे सामने दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी हैं और हमारे सामने एक ऑटो चालक भी मौजूद है। अभी हम सोनी जी से पहले जानेंगे, सोनी जी, जो राजपुरा अथॉरिटी है इस समय भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। दिल्ली के ऑटो टैक्सी चालकों पर अत्याचार हो रहा है। वहां पे ऑटो टैक्सी चालकों की जो कड़ी मेहनत की कमाई है उस पे जो उनको लूटा जा रहा है। तो क्या ये दिल्ली सरकार फेल हो चुकी है? क्या दिल्ली सरकार, दिल्ली की नाक के नीचे बिल्कुल इस तरीके का भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इस पर नकेल नहीं कस पा रही है? दिल्ली सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है, क्या कहेंगे इस पे आप? देखो, दिल्ली सरकार नकेल जब कस सकती थी, ईमानदार हुए। इनके ईमानदार लोग नहीं रह गए। ये एकदम भ्रष्टाचार की तरफ ये सरकार चल पड़ी है, आम आदमी पार्टी की। और उसके साथ क्या नाम है, कितनी लोगों ने शिकायत करी, ऑटो वालों ने भी करी, टैक्सी वालों ने भी करी और यूनियन के लोगों ने भी करी, मुख्यमंत्री को करी, उसके बाद मंत्री को करी, कमिश्नर ट्रांसपोर्ट को करी, LG हाउस तक शिकायतें गई। उसके बाद क्या हुआ, लोग तंग होकर CBI के दफ्तर पहुंचे। वहां पर जाके उन्होंने बताया, भाई ऐसे ऐसे बातों, CBI ने छापे डाले और 2 आपके सामने अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें 2 MBI के नाम है और एक थर्ड पर्सन जो है प्राइवेट, जैसे हम जिसे दलाल भी कह सकते हैं, उसका नाम यहाँ पे आया है। लेकिन दिल्ली की ऑटो टैक्सी यूनियन का आरोप ये है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं और भी अधिकारी शामिल हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं इसमें ट्रांसपोर्ट जो कमिश्नर हैं उनका भी हाथ शामिल हो सकता है। ये सारे जो आरोप हैं दिल्ली के अंदर जो ऑटो टैक्सी यूनियन है उन्होंने लगाया है। और राजपुरा अथॉरिटी के अंदर जो MBI इंस्पेक्टर थे वो, उनके ऊपर भी आरोप लगाया कि वो करोड़ों रुपए का यहाँ से भ्रष्टाचार कर चुके हैं। सोनी जी, एक बात बताइए, जिस इंस्पेक्टर की आज से पहले भी किसी डिपार्टमेंट से निकाल दिया गया था, फिर इस राजपुरा अथॉरिटी में उसको यहाँ पे लाने का क्या मकसद था? देखो, मैं बताऊं, बार बार ये कह रहा हूँ, ये सरकार नहीं चल रही, ये बेईमानों की सरकार साबित हो गई है दिल्ली के अंदर। ये साफ नजर आ रहा है। आप ये बताओ, जो अफसर पहले सस्पेंड हो गया, वो फिर बहाल हो गया है, कोर्ट से आया, जैसे भी है, फिर उसके बाद उसने भ्रष्टाचार मचा दिया। क्या कमिश्नर ट्रांसपोर्ट को नहीं पता? पहली बात तो अभी पिछले 2 महीने हो गए लगभग, इसने ट्रांसफर करे, उसी व्यक्ति का ट्रांसफर करा जो आज पकड़ा गया है CBI ने। फिर उसके बाद रिलीव नहीं हुआ वहां से, फिर वो अपना ट्रांसफर पैसे देके रुकवाता है। ये मैं नहीं कह रहा, बिल्कुल ये खुद लोग कहते थे, भाई हमारा पैसा चलता, हमारा कोई नहीं बिगाड़ सकता कुछ। बिल्कुल यहाँ पे सोनी जी का साफ कहना है, जो इंस्पेक्टर जिसको गिरफ्तार किया गया है अशरफ वाजपेयी, उसका ट्रांसफर किया गया था, लेकिन ट्रांसफर होने के बावजूद भी उसने ये जो अथॉरिटी है नहीं छोड़ी और पता नहीं किस तरीके से लेके दे के क्या रहा, ये तो हमें पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन वो इसी अथॉरिटी में जमा रहा और ऑटो टैक्सी चालकों का इसी प्रकार से खून चूसता रहा। मैं सीधा मानता हूं इसको, सरकार को, और तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जिम्मेदार है। आज ये देखो ना, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर क्यों नहीं बोल रहा, भाई क्या बात है? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका भी संरक्षण इनको प्राप्त है। भ्रष्टाचार करो, लोगों को, ऑटो टैक्सी वालों को लूटो, जितना लूट चाहे सरकारी स्तर पे। कमिश्नर ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं बोल रहा? बिल्कुल, जब दिल्ली की जो तमाम ऑटो टैक्सी यूनियन है, और आप तो खुल करके विरोध करते थे और आपने शिकायत भी दर्ज कराई है कि दिल्ली के अंदर जो राजपुरा अथॉरिटी है इसके अंदर बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार चल रहा है, बावजूद इसके किसी भी अधिकारी ने, किसी भी मंत्री ने इन पे कार्रवाई नहीं की। और जब एक व्यक्ति ने परेशान होकर ये कंप्लेंट करी है, तब जाके CBI ने छापा मारा और भ्रष्टाचार का खुलासा किया। देखो, भ्रष्टाचार तो बहुत जबरदस्त है वहां पे। एक बात बताओ, अगर कोई डेथ केस करवाने जाता था, अगर वो अपनी गाड़ी की फिटनेस करा लेता था, फिटनेस को कहते थे, भाई आपने फिटनेस क्यों कराई है? दोनों इंस्पेक्टर जिनके खिलाफ FIR, फिर उससे 15,000 रुपए की डिमांड मांगी जाती थी। 15,000 रुपए तो हम कर देते हैं। उसके बाद परमिट रिन्यू कराना है, अगर आपका परमिट में A या B में फर्क है, लाओ जी 2,000 रुपए का रेट है। अगर गाड़ी का ट्रांसफर करवानी है, उसकी वेरीफाई करनी है, 2 से 2,500 रुपए। उसके बाद अगर आपके पास परमिट, गाड़ी जो ट्रांसफर हो जाती है, रीस्टॉक परमिट निकलता है, तो उसका 2,500 रुपए का रेट था।
ये सरेआम लूटमार चल रही थी। अच्छा, एक आरोप और लगता है, जैसे मान लीजिए जो डेथ केस होता है, अगर कोई ऑटो ड्राइवर एक्सपायर हो चुका है और उसकी जो पत्नी है वो अपना ऑटो अपने नाम पे ट्रांसफर करवाना चाहती है, तो उस पे 1-1 लाख रुपए की डिमांड रखी जाती थी। देखो, मैं इस बात को 1 लाख रुपए का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ ना कुछ मैं डिमांड 15,000 की जरूर बात करूंगा। 15,000 रुपए ये मांगते थे, क्योंकि 15,000 का सबूत भी है। और ताज्जुब की बात देखो, जहां तक मेरी समझ लोग बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा, 1,000 इन दोनों इंस्पेक्टरों ने गाड़ियां ट्रांसफर करी हैं। ट्रांसफर क्या करी है, जैसे इनकी गाड़ी थी, ये बेच के चले गए, आपको भेज दी, मेरे को भेज दी, मैंने वो OTP दे दिया, आपने OTP दे दिया, वो गाड़ी ट्रांसफर, इनको पता ही नहीं है। अच्छा, मतलब जो मेन मालिक है उसको पता ही नहीं है कि मेरी गाड़ी ट्रांसफर हो और गई। ये 1,000 गाड़ियां हुई हैं ट्रांसफर, मैं दावे के साथ कहता, मेरे पास प्रूफ है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसकी जो है जांच होनी चाहिए कि ये जो 1,000 गाड़ियां ट्रांसफर की हैं बिना मालिक की जानकारी के, ये कैसे हुई हैं। इसके अंदर भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जरूर हुआ होगा। मैं नहीं कह रहा 1,000 के लिए, लोग बताते हैं एक गाड़ी का मेरे पास नंबर है, एक गाड़ी का मेरे पास कंफर्म नंबर है। अगर ये ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ईमानदार है और ये मानते हैं भाई दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार नहीं को, आप क्या नाम है, इसको टर्मिनेट करो, इसको नौकरी से बर्खास्त करो, दोनों इंस्पेक्टरों को। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, आपने जैसा कि न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, छोटे से छोटे काम के सरकारी फीस के अलावा 1,200 रुपए 1,300 रुपए एक काम करने के मांगे जाते थे। ड्राइवर भाइयों का खून चूसने का काम ये राजपुरा अथॉरिटी में चल रहा था। हमारे साथ ऑटो चालक मौजूद हैं। आप ये बताइए, जैसे दिल्ली सरकार एक ईमानदारी का चोला पहनकर दिल्ली के अंदर आई थी, क्या हम दिल्ली के अंदर से भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, यहाँ से दलाली खत्म कर देंगे? क्या वो भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या दलाली खत्म हो गई? नहीं जी, कोई भ्रष्टाचार नहीं खत्म हुआ है। आज के रेट में गाड़ी पास कराने जाओ तो खुलेआम 800 1,000 रुपये मांग रहे हैं। परमिट रिन्यूअल कराने जाओ तो 2-2 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। आज तक हमारी 6 महीने हो गई, गाड़ी आज तक ट्रांसफर नहीं हुआ। दिल्ली सरकार कहती है कि हमने तो बिल्कुल फिटनेस फ्री कर दिया। नहीं, कोई फिटनेस नहीं है। जब फिटनेस कराने जाओ 800 रुपये देने पड़ रहे हैं, वहाँ पे बगैर दिए हुए पैसे फिटनेस ही नहीं हो रहे हैं। तो ये हालत है जो ऑटो डिपार्टमेंट है इसकी। बिना दलाली दिए कोई भी गाड़ी, चाहे आप कितनी भी अच्छी कंडीशन में ले जाएं, वो पास नहीं होगी। आपकी गाड़ी को फेल कर दिया जाएगा, आपको मजबूरन दलाली देनी पड़ेगी, तब जाके आपकी गाड़ी पास होगी। एक चीज मैं कमिश्नर साहब से निवेदन करूंगा, आप दिल्ली के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हो, आप ईमानदारी से, जो ईमानदार ऑफिसर हैं, आप उनके क्या नाम है, उनको सही जगह पर नहीं लगाते, और जो बेईमान अफसर हैं उनको लगा देते हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सेंसिटिव डिपार्टमेंट है। आप ट्रांसफर करते हो, एक महीने के अंदर 2 बारी 3 बारी, ईमानदार अफसरों को नहीं लगाते। बिल्कुल, इसका मतलब आप क्या भ्रष्टाचार के अंदर शामिल हो रहे हो उनके साथ मिलके? देखिए, मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा, कुछ ऑटो यूनियनों ने जो आरोप लगाए हैं, यहाँ पे 3-4 जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, चाहे वो मैं यहाँ पे नाम दूंगा क्योंकि ये बिल्कुल पब्लिकली हो चुका है। एक अपना आस्त्रो वाजपेयी का नाम है, एक योगेश यादव का नाम है, और यहाँ तक कि DC समेत ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो हैं उनके भी इसमें आरोप में नाम शामिल है। यहाँ पे आप जो साइट में देख रहे हैं, उन्होंने जो छापा था, पोस्टर छापा था, वो है ऑटो यूनियन ने, और इन्होंने करोड़ों रुपए की जो वसूली यानी कि भ्रष्टाचार दलाली लेने की बात कही है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सारी जो ये मैं चीजें बता रहा हूँ, ये यूनियन के माध्यम से बता रहा हूँ, इसमें मेरा पर्सनली निजी कोई भी बयान यहाँ पे शामिल नहीं है। सोनी जी, क्या दिल्ली सरकार इसी प्रकार से ऑटो चालकों का जो आप कह रहे हो ना, इसमें एक पर्चा छापा है, ये मेरी यूनियन का नहीं है, आपका नहीं है, ये उन लोगों ने आरोप लगाया, बाकी यूनियन है। मैं तो इतना ही कहूंगा, क्या नाम है, कमिश्नर साहब से, आप क्या नाम है, आप इसकी इंक्वायरी बैठाओ, भाई कौन कौन ये पैसे लेता था वहां पे, आपके ऊपर भी सवाल खड़े करेंगे। और सीबीआई से निवेदन करेंगे हम, क्या इस मामले की जड़ तलक जाए सीबीआई। भाई इसमें क्या बड़े अधिकारियों का भी शामिल है नाम? बिल्कुल बिल्कुल, जिन अधिकारियों का नाम शामिल है उनकी जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। क्या लोग कह रहे हैं, क्या कमिश्नर साहब ईमानदारी से क्यों नहीं काम कर रहे? बिल्कुल, क्यों इनको बचा रहे हैं? और इतनी कंप्लेंट करने के बाद भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया इनके ऊपर, सवाल तो खड़े होंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली सरकार का आपने देख लिया, जो कि एक ईमानदारी का चोला पहन के दिल्ली के अंदर आई थी और उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली के अंदर से भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, दलाली खत्म कर देंगे। लेकिन आज आपने सुना ऑटो चालकों की क्या हालत हो चुकी है। बिना घूस दिए, बिना पैसे दिए इनका किसी भी प्रकार का काम नहीं होता है। आपने सुना, इन्होंने कहा कि परमिट रिन्यूअल की बात हो, ट्रांसफर की बात हो, डेथ केस की बात हो, सभी पे किसी पे 5,000, किसी पे 10,000, किसी पे 15,000 रुपए की डिमांड रखी जाती थी। अगर आप पैसे नहीं देते तो आपके काम को किसी न किसी कारण को रोक दिया जाता था और आपसे बार बार चक्कर लगवाए जाते थे। मैं भी राजपुरा अथॉरिटी में कई बार जा चुका हूँ, वहाँ पे मैंने ऑटो चालकों को परेशान होते हुए देखा है, अपने जूते चप्पल घिसते हुए देखा है, लेकिन उनके काम नहीं हुए हैं। मैं तो दिल्ली सरकार से ये अपील करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आप ईमानदारी
ईमानदारी का चोला ओढ़कर दिल्ली के अंदर आए थे। आपने कहा था हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, दिल्ली से दलाली खत्म कर देंगे। आपको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और मैं सीबीआई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस प्रकार का जो छापा मारा है और 2 जो एमबीआई इंस्पेक्टर थे उनके खिलाफ यहाँ पे एफआईआर दर्ज की है और एक दलाल को भी पकड़ा है। आगे भी जिनके नाम है, मैं तो सीबीआई से अपील करूंगा कि जिनके भी उस आरोप में नाम है उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए और जो सच है झूठ है वो पब्लिक के सामने लाना चाहिए। तो इसी आशा के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे करूंगा समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।